नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र के साथ भारत ने वैश्विक मंचों पर अपना मान सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत न सिर्फ तेजी से विकास की राह पर अग्रसर हुआ है, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में भी उभरा है। इन्हीं 11 वर्ष में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में ठोस बदलाव लाने के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की हैं। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं ने करोड़ों नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाया है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने भारत को तकनीकी और औद्योगिक रूप से सशक्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार 11 वर्षों में पूरा होने के उपलक्ष्य में महानगर भाजपा की ओर से आज रांची में एक प्रदर्शनी लगाई गई। 11 साल की उपलब्धियों में लगाई गई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ और रांची के विधायक सीपी सिंह ने किया। प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का प्रयास किया गया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के दौरान देश की तकदीर और तस्वीर दोनों में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गांव, टोला और पंचायत तक जो विकास के कार्य हुए हैं, वह देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों का मानना है कि मोदी का मतलब विकास है। पहलगाम की घटना के बाद देशवासियों में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश, लेकिन इन बात का विश्वास था कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली सरकार इन घटना पर जरूर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के नेतृत्व में तीनों सेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। देश की तकदीर और तस्वीर और हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गांव, टोला, पंचायत तक जो विकास पहुंचा, आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है। देश की जनता हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी मतलब डेवलपमेंट। और इसीलिए जब 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना हुई, देश में आक्रोश था, देशवासियों में गुस्सा था, साथ साथ में देश को विश्वास था। विश्वास इसलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक घर में घुस के मारा था, तो देश की जनता को विश्वास था कि इस घृणित कार्य का भी बदला होगा। और बिहार की पावन की भूमि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाए। आप देखो, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी तीनों सेनाएं, उनकी पराक्रम और उनका पराक्रम मात्र 23 मिनट के अंदर 9 आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए, मिट्टी मिला दी गई, उनके 11 बेस, एयर बेस चौपट कर दिए गए। आज हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो पूरी तरह इंडिजिनस है, आत्मनिर्भर है। इंडियन नेवी 75% आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता का प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर। मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी 11 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के लिए अनवरत कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि एक दौर था कि जब बिना बैंक गारंटी के किसी का खाता नहीं खुलता था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खुले हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन योजना का आज बड़े पैमाने पर छोटे और मंझौले वर्गों के व्यवसायी का लाभ उठा रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत देश भर में बड़े पैमाने पर शौचालय का निर्माण कराया गया है।
शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के घर का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर क्षेत्र में इतनी बातें हैं जो कहना संभव नहीं है। चाहे बच्चे पढ़ाओ, बच्ची बचाओ, चाहे हमारा विश्वकर्मा योजना क्यों ना हो, चाहे हमारे ठेले खुंचे वालों के लिए लोन की सुविधा क्यों ना हो, चाहे एमएसपी के लिए लोन की सीमा क्यों नहीं बढ़ाई गई हो, तो हर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जिसमें मोदी जी के नेतृत्व में काम नहीं हो रहा है। तो आज प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ है महानगर की ओर से। इसके बाद हम लोग प्रदर्शनी भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रदर्शनी में जो चीज़ें 11 साल में हुई है वो सारी प्रदर्शनी में भी दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल पूरे होने पर बीजेपी बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 11 सालों में भारत कितना बदला? क्या आम लोगों के जीवन में कोई बदलाव आ पाया? क्या भारत की जनता उम्मीद करे कि आगे उसका भविष्य खुशहाल रहेगा? इन सवालों के जवाब जानने से पहले जानिए देश के महत्वपूर्ण लोग और दुनिया मोदी सरकार के 11 सालों पर क्या कहती है। न्यूज़ फ्रेम के लिए रूपम।